वेलकम टू तुमसे तुम तक, एक नई कहानी, एक नया मोड़। दोस्तों, अनु अब एक ऐसे मिशन पर निकल चुके हैं जिससे उसका दिल, उसका फ्यूचर और उसका प्यार सब कुछ दांव पर लगा है। उसे जानना है कि क्या आर्यवर्धन पहले से शादीशुदा है या नहीं, और क्या वो भी अनु को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से अनु उन्हें देखती है। अनु को आर्यवर्धन बहुत पसंद है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब पुष्पा जी यानी अनु की माँ आर्यवर्धन को डिनर पर बुलाती है। अनु भी बहुत एक्साइटेड रहती है क्योंकि अब आर्यवर्धन सर डिनर के लिए घर आ रहे हैं, इसलिए अनु भी बहुत एक्साइटेड और खुश भी होती है और तैयारी करने लगती है। पुष्पा जी ने एक खास प्लान बनाया है। उन्होंने आर्यवर्धन सर को डिनर पर बुलाया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल मकसद था। पुष्पा जी जानती थी कि अनु किसी की भी सुनने वाली नहीं है, लेकिन आर्यवर्धन उसकी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी बात अनु ध्यान से सुनती है और उनकी बात का वो रिस्पेक्ट भी करती है। इसलिए पुष्पा जी ने आर्यवर्धन को घर पर बुलाया होता है। आर्यवर्धन को मीरा के साथ डिनर पर जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे झंडे आर्यवर्धन को बताता है। पर आर्यवर्धन बोलते हैं कि हम पहले अनु के घर जाएंगे और फिर बाद में हम मीरा से मिलने जा सकते हैं। आर्यवर्धन झंडे के साथ अनु के घर पर पहुंचते हैं, पर वहां पे अनु नहीं रहती क्योंकि पुष्पा जी ने जानबूझकर अनु और उसके पिताजी को बाहर मार्केट में भेजा होता है, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तभी मैं आर्यवर्धन सर से बात कर पाऊंगी, ऐसे उन्हें लगता है। और पुष्पा जी बात करने लगती है। वो बोलती है, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है और इसलिए हमें शादी करनी होगी। आर्यवर्धन डगमगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुष्पा जी उनके ही साथ शादी करने के लिए बोल रही है, और आर्यवर्धन मन में सोचते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। पर पुष्पा जी बोलती है, आप अनु के बॉस है, आप ही उसे समझा सकते हैं कि अब उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। शादी जिंदगी का अहम हिस्सा है और उसे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या आप मेरी ये मदद कर सकते हो? ऐसे पुष्पा जी आर्यन को बोलती है और आर्यवर्धन भी सोचने लगते हैं। उनके मन में भी एक तूफान चल रहा था क्योंकि वो जानते थे कि अनु सिर्फ उनकी एक एम्प्लॉय नहीं है, वो उनके दिल के बहुत करीब है। आर्यवर्धन पुष्पा जी को कहते हैं, मैं समझाता हूँ पुष्पा जी, मैं अनु से बात करूंगा, उसे शादी की अहमियत समझाऊंगा, एक दोस्त की तरह और एक मार्गदर्शक की तरह। अनु समझ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोलने के बाद पुष्पा जी बहुत ही खुश होती है और वो समझती है कि अब आर्यवर्धन सर अनु से बात करेंगे और अनु भी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। पर अब आर्यवर्धन के मन में बहुत ही तूफान चला रहता है क्योंकि वो अनु को पसंद करते हैं, पर उनको पता ही नहीं चलता कि वो अनु से प्यार करते हैं। और उसी दिन एक ऐसी घटना घटती है, इसलिए अनु और आर्यवर्धन दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिद्धि माता आती है और वो पुष्पा जी को कहती है, जल्दी ही आपकी बेटी की शादी हो जाएगी और वो शादी ऐसी रहेगी कि दुनिया उसे याद रखेगी और तुम्हारे बेटी का भविष्य भी बहुत उज्जवल रहेगा और जो उसका पति है वो भी उसी के आसपास है। और ये बात विपिन के पिताजी सुन लेते हैं और उनको लगता है कि अब अनु विपिन से शादी जल्द ही करेगी। विपिन अनु को पसंद करता है, उसे प्यार करता है, पर ये बात अनु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिद्धि माता जो कहती है, इसलिए अनु और आर्यवर्धन सोच में पड़ जाते हैं, पर उनको पता है सिद्धि माता जो कह रही है वो कैसे मुमकिन है। अगले दिन ही आर्यवर्धन सोच में पड़ जाते हैं कि अनु को कैसे समझाया जाए और वो झंडे को बोलते हैं, मैं अनु से कैसे बात करूं, ये बहुत ही इमोशनल फैक्ट है और मैं इसे नहीं समझा सकता। तब झंडे बोलते हैं, जो दुनिया को समझ सकता है, जो बड़ी बड़ी डील कर सकता है, ऐसा बिजनेसमैन एक छोटी लड़की को समझा नहीं सकता, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। तब आर्यवर्धन बोलते हैं, मैं कोशिश करूंगा, और वो सोचने लगते हैं। पर अनु को पता करना होता है कि आर्यवर्धन शादीशुदा है या नहीं, क्योंकि उसे लगता है अगर उनकी शादी हो चुकी है तब मैं कुछ भी सोचूं वो गलत होगा, क्योंकि अनु आर्यवर्धन से शादी करने के सपने देखती है।
उसे आर्यवर्धन सर बहुत ही पसंद होते हैं और उसे लगता है कि वो आर्यवर्धन सर से शादी कर सकती है। अनु उसकी फ्रेंड से ये बात करती है, तभी मीरा आ जाती है। मीरा अनु से बहुत जलती है क्योंकि अनु के बारे में आर्यवर्धन बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे ही मीरा को पता चलता है कि अनु आर्यवर्धन का एड्रेस जानने की कोशिश कर रही है, वो लंच टाइम में सबके सामने अनु को बुरी तरह से डांट लेती है। तुम और तुम्हारी माँ बार बार आर्य सर के आसपास क्यों घूमती हो? क्या चाहती हो तुम दोनों? मीरा के यह शब्द अनु के दिल को तोड़ देते हैं। मीरा बोलती है, सर को फालतू का अचार पापड़ देकर अपने घर पर डिनर पर इनवाइट कर रही है और फिर तुम सर का एड्रेस पूछ रही हो। कोई भी ऐरा गैरा इंसान आर्यवर्धन सर के घर नहीं जा सकता। तुम क्या समझती हो अपने आप को? आर्यवर्धन सर से तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। तुम आर्यवर्धन सर के आसपास भी नहीं जा सकती। तुम्हारी औकात देखी है क्या? ऐसा सुनने के बाद अनु के आंखों से आंसू छलकते हैं। तभी अनु को आर्यवर्धन सर ने बुलाया है, ऐसे अनु को पता चलता है। अनु मीरा की बात काटकर आर्यवर्धन सर के केबिन में चली जाती है। तभी वो उनसे पूछती है कि क्या काम था सर, आपने मुझे बुलाया? तभी आर्यवर्धन बोलते हैं कि मुझे बहुत ही जरूरी बात करनी है, मुझे आपकी शादी के बारे में बोलना है। क्या आप शादी करना चाहती है? तुम्हारा शादी के बारे में क्या कहना है अनु? तुम क्या चाहते हो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अनु बहुत ही खुश होकर कहती है कि मुझे लव मैरिज करनी है और मुझे लव मैरिज ही पसंद है। अब आर्यवर्धन सोच में रहते हैं क्योंकि अनु किससे प्यार करती है, इसलिए इसने ऐसे कहा कि और कोई बात है। तो दोस्तों, अनु को पता करना है कि आर्यवर्धन की शादी हुई है या नहीं और अनु को अपने दिल की बात आर्यवर्धन सर से कहनी है। लेकिन वही दूसरी तरफ अब सबसे बड़ी मुसीबत बनने हुए नजर आने वाली है यहाँ पर अनु के लिए मीरा यहाँ पर काफी ज्यादा जलन फील कर रही है अनु को लेकर, क्योंकि हर जगह अनु ही अनु छाई हुई है। फिर चाहे उसे कहीं आना हो या कहीं जाना हो, हर जगह अनु ही अनु है। और यहाँ पर आर्यवर्धन भी बार बार अनु का नाम लेकर बात कर रहे हैं, इसलिए मीरा को बहुत जलन महसूस होती है। यह सारी बातें सुनकर उसके मन में काफी ज्यादा जलन भरी पड़ी है और इसी वजह से वह सारा गुस्सा अब अनु के ऊपर उतारने वाली है। अब आने वाले एपिसोड में लंच होने वाला है। लंच के दौरान यहाँ पर मीरा काफी ज्यादा भड़कने वाली है। उसके बाद अब यहाँ पर अनु को बुलाया जाएगा। आर्यवर्धन की तरफ से कई सारे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें प्यार से भरे यहाँ पर अब शादी को लेकर बातें होगी। अब आखिर में क्या अनु यहाँ पर सही बात समझ पाएगी या फिर नहीं? चलिए, सारी बातें आपको आने वाले एपिसोड के बारे में बताएंगे कि क्या होगा खास, क्या नहीं। लेकिन इन सभी बातों को बताने से पहले जल्दी से एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। अब आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और उसके साथ यहाँ पर अब अनु काफी ज्यादा खुश भी होगी, क्योंकि उसे यहाँ पर अब मौका मिलने वाला है ये पता लगाने का कि आखिर में आर्यवर्धन का घर कहाँ है। जिसके बाद वो ऑफिस में कई सारे लोगों को आर्यवर्धन का एड्रेस भी पूछने वाली है। मीरा का गुस्सा भी अनु देखेगी और आर्यवर्धन के मन में कई सवाल उठेंगे। क्या अनु किसी से प्यार करती है इसलिए उसने लव मैरिज कहा, या कोई और बात है? ये बात आर्यवर्धन को सताएगी। तो दोस्तों, क्या अनु अपने प्यार का इजहार कर पाएगी? क्या आर्यवर्धन उम्र का फर्क भूल पाएंगे? और क्या मीरा के शक और जलन की आग में कोई रिश्ता जल जाएगा या नया रिश्ता बनेगा? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं सबसे पहले रियल और इमोशनल अपडेट्स सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में तुमसे तुम तक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।